नमस्कार दोस्तों। तजिकिस्तान और किर्गिस्तान दोनों के बीच में रिसेंटली वेडनेसडे को एक काफी बड़ा वाटर क्लैश देखने को मिला, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 31 लोगों की मृत्यु हुई है। अब देखिएगा, एशियन जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहां पर तीन मेन देश के बीच में अक्सर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। एक तो लैंड डिस्प्यूट हो गया, वाटर डिस्प्यूट हो गया। इसका ओरिजिन बेसिकली आपको जो 1991 का यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन हुआ था उससे देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा वीडियो में, लेकिन अभी के लिए यहां पर जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पहले समझने की आवश्यकता है। और यहां पर हम इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे भारत से, और नदर्न साइड में अगर आप यहां पर देखोगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के, तो यहां पर तीन मेन देश आपको दिख रहे होंगे। उज्बेकिस्तान यहां पर हो गया जिसकी कैपिटल ताशकंद है। यहां पर राइट साइड में आप देखेंगे तो किर्गिस्तान जिसकी कैपिटल बिश्केक यहां पर देखने को मिल रही होगी, और नीचे के साइड में सदर्न साइड में यहां पर है आपका तजिकिस्तान जिसकी कैपिटल दुशानबे है। तो यहां पर अगर आप देखिए तो जो सेंटर में आपको देखने को मिल रहा है यहां पर एग्जैक्टली ये जो मैं पॉइंटर घुमा रहा हूं, ये बेसिकली एक वैली है जो कि कहा जाता है फरगना वैली, FERGANA, फरगना वैली। और यहां पर एक रिवर बहती है इस्फरा रिवर, ISFARA। इस्फरा रिवर बेसिकली आपने सिर दरिया रिवर के बारे में सुना होगा, उसी का पार्ट है। डोंट वरी, मैं अभी आपको मैप में अच्छे से दिखा दूंगा वीडियो के दौरान। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो आप पूरा देख रहे हो ना, बहुत ज्यादा आपको बाउंड्री क्लैशेस, बाउंड्री डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। आप खुद देख सकते हो यहां पर बहुत मुश्किल है कि कौन से देश का क्या बाउंड्री है। इसी की वजह से इस पर्टिकुलर रीजन में तीनों देश के बीच में यहां पर अक्सर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जो लेटेस्ट प्रॉब्लम है ये हमें किर्गिस्तान और जो तजिकिस्तान है उनके बीच में देखने को मिली है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि 31 लोगों की यहां पर मृत्यु हो गई है। बीबीसी का आर्टिकल है, डेडली फाइटिंग ऑन किर्गिस्तान तजिकिस्तान बॉर्डर किल्स एटलीस्ट 31। चलिए इसको डिटेल से समझते हैं एग्जैक्टली है क्या ये। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स को देख सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक करंट हर एक चीज एक जगह से मिल जाता है। आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट, या फिर हमारे एंड्रॉइड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो किर्गिस्तान ने बोला है यहां पर कि एटलीस्ट 31 लोगों की मृत्यु हो गई। देखिए ताजिकिस्तान के साइड भी यहां पर कुछ मृत्यु हुआ होगा, ये फर्दर आप मैप यहां पर देख सकते हो। जैसा कि मैं आपको इसके अंदर दिखा रहा था, यह है आपका तजिकिस्तान, इसकी कैपिटल दुशानबे, ऊपर है आपका किर्गिस्तान, इसका जो कैपिटल है बिश्केक। तो यहां पर जो डिस्प्यूट है ना, वो बेसिकली देखिए यहां पर मैं जो मार्क कर रहा हूं एग्जैक्टली इधर ही आपको देखने को मिलेगा। आप खुद देखिए तजिकिस्तान की जो बाउंड्री है वो किस तरह से घूमकर यहां पर आ रही है, और जो किर्गिस्तान है उसकी भी बाउंड्री नैरो पाथ में होते हुए इधर आ रही है। तो ये जो रीजन है पूरा अक्सर डिस्प्यूट में रहता है। और यहां पर अगर मैं आपको रिवर के बारे में बताऊं, आप इसी पर्टिकुलर ये जो एरिया मैंने मार्क किया ना यहां पर, इसी का जूम इन एरिया है यहां पर। और आपने सुना होगा यहां पे सिर दरिया रिवर के बारे में, जैसा कि ये देख रहे हो आप अमू दरिया के बारे में। तो जो मैं रिवर की बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं इस्फरा रिवर की, दैट इज ISFARA, इस्फरा रिवर। ये मैंने आपको जैसा बताया था, ये फरगना वैली है यहां पर, ये फरगना वैली है FERGANA। तो फरगना वैली में यहां पर इस्फरा रिवर है। ये इस्फरा रिवर बेसिकली जो सिर दरिया है आपका, इसी बेसिन का पार्ट है यार, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि काफी लोग डिपेंडेंट होते हैं। ये जो पूरा पार्ट यहां पर आप देख रहे हो बहुत सारा पॉपुलेटेड रीजन है। तीन देश में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको उज्बेकिस्तान की मिलेगी, और ये क्योंकि पॉपुलेटेड रीजन है, लोग इसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। फर्टाइल लैंड है, माउंटेनियस बेसिकली एरिया है, लेकिन क्योंकि रिवर यहां से बहती है तो लोग इसी के आसपास रहना चाहते हैं। तो जो क्लैशेस हैं यहां पर, जो कम्युनिटीज रहते हैं, लैंड वाटर, अक्सर यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। और जब लोकल लोगों में प्रॉब्लम होती है तो दोनों या फिर तीनों देश के जो मिलिट्रीज हैं, जो बॉर्डर गार्ड्स हैं, वो भी आपस में यहां पर भिड़ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और शूटिंग्स वगैरह देखने को मिलता है। तो यहां पर जो वेडनेसडे थर्सडे को फाइटिंग हुआ था उसमें शूटिंग्स वगैरह भी हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि पिछले कई वर्षों में यह सबसे बड़ा फाइट देखा जा रहा है। तजिकिस्तान ने यहां पर अभी कोई ऑफिशियली जो डेथ का आंकड़ा है वो नहीं दिया है। जो 31 मैंने आपको आंकड़ा बताया ये किर्गिस्तान के द्वारा दिया गया है। तजिकिस्तान एक तरह से बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन स्टेट है। जैसे चाइना का आपने देखा होगा, चाइना कभी नहीं बताता है गलवान वैली में उसके कितने सैनिक मारे गए, वैसे ही तजिकिस्तान जो है कोई ऑफिशियल आंकड़ा यहां पर दिया नहीं है। और किर्गिस्तान के द्वारा बोला गया है कि हमारे यहां तो एटलीस्ट 154 कैजुअलिटीज हुई है, जिसमें 31 डेथ्स यहां पर देखे गए हैं। तो यहां पर ये डिस्प्यूट है क्या, तो बेसिकली आपको जाना पड़ेगा यूएसएसआर का जब समय पूरा चल रहा था 20th सेंचुरी में। क्या था, ये जो फरगना वैली है, यहां पर आप फर्दर देख सकते हो किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान के बीच में ये वाला जो पर्टिकुलर है इसको कहते हैं फरगना वैली। तो यहां पर क्या है कि सब कुछ पहले नॉर्मल तरीके से हुआ करता था जब ये यूएसएसआर था। अब देखिए यूएसएसआर क्या है, बेसिकली यूएसएसआर का मतलब हुआ यूनियन
ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। मतलब कि यहां पर क्या है कि ये रिपब्लिक का यूनियन है, कई सारे रिपब्लिक हैं, जैसे रशिया भी एक अपने आप में रिपब्लिक था, यहां पर उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजिकिस्तान, ये अलग अलग रिपब्लिक थे, वहां पर भी अपने लोकल जो लीडर्स थे उनका रोल रहता था। लेकिन ओवरऑल क्योंकि ये यूनियन था, इसी को यूएसएसआर कहते थे। तो पहले भी यहां पर एक तरह से बाउंड्रीज बटी हुई थी, लेकिन क्योंकि ये एक यूनियन का पार्ट था तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते थे, इधर से उधर आ सकते थे, रिलेटिव्स आपस में ट्रैवल करते थे, तो कोई भी ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता था। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि कहीं ना कहीं जो लोकल लीडर्स हैं वो आपस में हॉर्स ट्रेडिंग किया करते थे, क्योंकि उस समय जो यूएसएसआर है उसका रूल था कि कोई भी अपने आप को अगर रिपब्लिक कहना चाहता है तो उसके पास एटलीस्ट 1 मिलियन पॉपुलेशन होना चाहिए। तो इसीलिए लोग क्या करते थे, यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग हुआ करता था। कुछ एरिया जो किर्गिस्तान का है वो कभी इधर चला गया, कुछ एनक्लेव्स इनके हैं तो इधर चले गए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था। जो वहां पर एथनिक डिविजन्स हैं, जो लोग हैं, उनकी भावनाओं को सम्मान शायद नहीं दिया जाता था, और इसी की वजह से यहां पर जो पूरा बाउंड्रीज आपको आज के डेट में इस तरह का देखने को मिलता है। इसका मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बताता हूं। यहां पर एक जगह है सोख करके, ये आप देख पाओगे यहां पर, ये देख रहे हो ना आप, ये इस कलर में, ये सोख पर्टिकुलर जगह है। ये आपको दिख रहा होगा कहां पर, किर्गिस्तान के अंदर। ये ब्लू कलर का ये किर्गिस्तान वाला एरिया है, ठीक है। तो ये है तो किर्गिस्तान के अंदर, लेकिन ये बेसिकली पार्ट है उज्बेकिस्तान का। ये जो उज्बेकिस्तान है वो इसको कंट्रोल करता है। जैसे आपने सुना होगा भारत और बांग्लादेश के बीच में भी कई सारे सर्कल जो हैं, कुछ पार्ट टेरिटरी भारत के बांग्लादेश में थे और बांग्लादेश के कुछ भारत के अंदर थे। तो हमने तो यहां पर लैंड बाउंड्री सुलझा लिया, लेकिन यहां पर अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये है तो किर्गिस्तान का, किर्गिस्तान के अंदर, लेकिन ये रूल कौन करता है, उज्बेकिस्तान। लेकिन इसके अंदर लोग कौन रहते हैं, तजिकिस्तान के लोग रहते हैं। मतलब तीनों का ही एक तरह का आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा। तो इसी की वजह से अक्सर प्रॉब्लम होती है आज के डेट में। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो जिस तरह का यहां पर मैप बना हुआ था, जो बाउंड्रीज बनी हुई थी अलग अलग रिपब्लिक की, ये डी फैक्टो बॉर्डर बन गई। ये अपने आप में आजाद देश बन गए 1991 के बाद। और उसकी वजह से क्या होता था कि जब लोग पहले ट्रैवल कर सकते थे आसानी से, अब नहीं कर पाते हैं। यहां पर उनको रोका जाता है, बोला जाता है कि आप हमारे एरिया में आ गए, आप हमारे वाटर रिसोर्स को यूज कर रहे हो। तो इस तरह की लगातार प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। और बहुत ही छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी पोल लगाना चाहता है उस पर्टिकुलर एरिया में, उसको रोक दिया जाता है। और 2013 में भी बॉर्डर वगैरह क्लोज कर दिया गया था। 2010 की आप बात देखिए, यहां पर 470 लोगों की मृत्यु हो गई थी। किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हुई थी, 470 लोग मारे गए थे। तो बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल में बताऊं तो जो पूरा बाउंड्री है आपका, ये करीब 1000 किलोमीटर का देखने को मिलता है। जो किर्गिस्तान है और जो नीचे तजिकिस्तान है, इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो करीब 1000 किलोमीटर की हैं, जिसमें से 600 माइल, ये तो माइल में हो गया, बेसिकली 1/3 आप कह सकते हो, मतलब 300 से 400 किलोमीटर ऐसे आपके बॉर्डर हैं जो कि अक्सर डिस्प्यूट में रहते हैं। अब आप खुद सोच के देखो, अगर 1/3 बॉर्डर डिस्प्यूट में रहेगा तो आपको प्रॉब्लम्स हमेशा देखने को मिलेगी। अब हम आते हैं लेटेस्ट इंसिडेंट में क्या हुआ है। यहां पर वेडनेसडे को क्या हुआ कि एक है आपका जुगत प्रोविंस और एक है बतकेन प्रोविंस। यहां पर जो बतकेन है ये किर्गिस्तान का है और सुगत जो है वो बेसिकली तजिकिस्तान का है यहां पर, ठीक है। तो ये दोनों प्रोविंस के बीच में यहां पर डिस्प्यूट हुआ था रिसेंटली। बेसिकली क्या हुआ कि जो इस्फरा रिवर है, मैंने आपको बताया ना यहां पर इस्फरा रिवर बहती है, तो इस्फरा रिवर पर कुछ यहां पर एसेट था, जैसे कि पंपिंग स्टेशन हो गया, रिजर्वायर हो गया, जो कि दोनों देश के द्वारा क्लेम किया जाता है। दोनों कहते हैं नहीं हमारा एसेट है। तो इसी को लेकर अभी वेडनेसडे को यहां पर डिस्प्यूट हो गया, जिसकी वजह से जो लोकल लोग हैं सबसे पहले आपस में यहां पर पत्थर फेंकने लगे और उसकी वजह से दोनों तरफ की जो आर्मीज हैं, बॉर्डर गार्ड्स हैं, वो भी यहां पर आ गए। और आपको पता ही है जब आर्मीज आमने सामने आ जाएंगी तो यहां पर फायरिंग वगैरह देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से किर्गिस्तान के एटलीस्ट 31 लोगों की मृत्यु हुई है। तजिकिस्तान के भी हुए होंगे, लेकिन यहां पर कोई भी आंकड़ा नहीं बताया गया। अभी क्या सिचुएशन है, अभी यहां पर दोनों देश के बीच में सीज फायर होल्डिंग हो चुकी है और दोनों देश के जो प्रेसिडेंट हैं आप देख सकते हो, सादिर जापरोव और जो आपके तजिकिस्तान के हैं इमोमाली रखमोन, दोनों के बीच में यहां पर टेलीफोन कॉल वगैरह हुआ है। और यहां पर जो लोग रह रहे थे सिटीजन्स, 10,000 लोगों को किर्गिस्तान से जो है एक बार साइड किया गया है, हटाया गया है, ताकि फर्दर एस्केलेशन देखने को ना मिले। तो यहां पर जरूरत यही है कि चीजें शांतिपूर्ण हो जाए, अदरवाइज वहां पर अगर थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट आएगा, देखिए चीजें छोटी से स्टार्ट होती हैं और बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो यहां पर पीस अगेन स्थापित करने की आवश्यकता है। और आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको लगभग काफी कुछ इसके अंदर जानने को मिला होगा, ज्योग्राफी वगैरह। जाने से पहले, क्योंकि हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, ये पहाड़ वगैरह है, तो मेटामॉर्फिक रॉक, आपने 3 रॉक के बारे में सुना होगा, इग्नियस,
सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। आपको यहां पर बताना है कि इन 4 में से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। ठीक है, इसमें से 3 मेटामॉर्फिक हैं, एक नहीं है। बहुत ही सिंपल है। कई बार आप को लगता होगा यहां पर शायद नहीं आता, लेकिन एक बार सोच के देखो, रिसेंटली बहुत न्यूज वगैरह में चल रहा था इससे रिलेटेड कुछ न्यूज, तो आई एम श्योर आप कर पाओगे ये। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टा पे तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।